क्या कहने का मतलब है कि जो अपन जो मेडिटेशन करते हैं, जो चक्रों का ध्यान यानी जो भी है, कुंडलिनी बोलिए या फिर ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो है मेडिटेशन, तो ऊपर से लेके स्टार्ट करते हैं पीछे से या फिर स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब तक मैं हाँ बोलूँ ऐसा ना बोलूँ तब तक बीच में नहीं बोलना। ओके सर। आपने वीडियो देख के ये बात सोचा है कि कुंडलिनी होती है? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, सारे वीडियो देखकर ही सोचा है मैंने। और आपने मेरा ही वीडियो नहीं बहुतों का देखा होगा। जी सर। तो आपने अपने आप करने का ज्यादा जोर दिया है लोगों ने कि गुरु के माध्यम से जोर दिया है? नहीं, अपने आप करने के लिए, गुरु के लिए तो दिया है एब्सोल्युटली 75%। तो जिन लोगों ने अपने आप कर लोगे और कर लो ऐसा बोला है ना, उन लोगों ने वास्तव में करके देखा नहीं है। अब करेंगे ना तो निश्चित ही वो अर्धविक्षिप्त हो जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे। ओह माय गॉड। तो उन्हें खुश्की चढ़ना बोलते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा कहा है कि मैं अपने आप कर लेता हूँ, तुम भी कर लो, तो वो किसी के पास झुकना नहीं चाहते हैं, किसी को अपने से बड़ा मानते नहीं है, किताबों से नेट से देख के ऐसी बात कर रहे हैं वो। जी क्योंकि सर। पहली बात तो आप बताओ, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप अपने आप कर लेते हो? जी सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं 10 बात करता हूँ, सब्जी काटना, ब्रश करना, अनार क्या लिखना, ABCD लिखना, सब छोटी काम है। अरे गाय चराने को भी आप जाओ ना तो भी आपको गाय चराने नहीं आएगा बगैर गुरु का। जी सर। भटक भटक के जरूर सीख सकते हो अनुभव करके, लेकिन काफी समय लगेंगे, काफी सारा बिगड़ जाएगी बात। तो चाहे दांत झड़ जाएंगे ब्रश करने में भी, तब कहीं जाके सीखोगे आप अपने आप ब्रश करोगे तो जिन लोगों ने आपको ऐसा बताया है ना, उनका एक ही उद्देश्य है कि वो किसी के पास झुकना नहीं चाहते। वो अपने मन को समझा रहे हैं कि हम झुकना नहीं चाहते, अपने से बड़ा नहीं मानते किसी को। आप ही बताओ ना, व्यवहारिकतम बात करो ना, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप कहोगे कि अपने आपके बच्चे होंगे, उन्हें आप क्या कहोगे? अपने आप लिख ले बोलोगे? अपने आप कौन सा कार्य नहीं, करने ऐसे तो कोई नहीं था, बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं होता। और जिन लोगों ने बताया है, वैसे ज्ञान तो अपने आप ही आएगा, एक बात याद रखो। पर ज्ञान अपने आप ही आएगा। जो लोग भी आपको गाइड करेंगे वो आपको बाहर से ही गाइड करेंगे, ज्ञान अपने अंदर से ही उभरेगा। पर इसका मतलब लोग, जो गुरु है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। ये बात तो है 100%। ज्ञान अंदर से ही निकलेगा, किताबों से नहीं निकलेगी, किसी के बताने से नहीं निकलेगा। कोई विधि अपने आप ही सीखोगे आप, उसके बाद नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। गुरु करने के बाद ही कोई खतरा नहीं रहता ना फिर गुरु के बाद में। गुरु अपने को संभाल भी सकते हैं बीच में। हाँ ठीक है, ये हुआ तो ये बात है ना। ठीक है, तो अगर आपने अपने आप किया होगा तो क्या क्या अनुभव हुए हैं जरा बताइए अब। चलो। कुछ भी नहीं है सर, यही वाइब्रेशन हो रहा था मूलाधार में, तो मैंने बोली एक्टिव हो गया मूलाधार चक्र, और थोड़ा सा आंग में ऊर्जा, एकदम से इतनी ऊर्जा थी कि मेरे बाजू से कोई मेरे बाजू में भी खड़ा रहा ना तो उसको भी गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने दिवाली के टाइम की बात है। ठीक है, इतनी ऊर्जा भड़क रही थी, पूरा ऐसे पेट में भी उसमें भी पूरा गर्म ऐसा ऊपर से महसूस कर सकते थे आप। बाजू में भी किसी के ऊपर हाथ भी रख दो तो वो भी महसूस कर सकते, इतनी ज्वाला थी शरीर में। और दूसरा बात बोले तो सर में दर्द हद से ज्यादा हो रहा था, वाइब्रेशन, दर्द सर में भी, ये भी वो भी। और तीसरी बात, एक वीडियो में मैंने ये भी देखा था कि थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसा अपने आप को लगेगा कि ऐसे यानी मन ऐसा दूसरे इसमें चीजों में जा सकता है, लेकिन आपको कंट्रोल कर रोकना है, ये करना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, फिर मैंने धीरे धीरे उसका कम कर दिया। मैंने बोली गुरु भी नहीं अपने पास और किसी को बता भी नहीं सकते और किसी को पूछ भी नहीं सकते बात, फिर क्या करना है, ऐसी बात किसको पूछूं मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो इसकी वजह से मैंने आपको फोन किया। मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके शिविर में भी आ सकती हूँ। और आपको सिर्फ इतना मुझे ये बता दीजिए कि मैं चक्रों का भी मेडिटेशन करूँ या ना करूँ घर पे, जो अपन सेहत के लिए अपन करते हैं ना रोज डेली, जो चक्रों का ये है, तो वो भी करूँ या ना करूँ, फिर मुझे आप बता दीजिए। बता ही रहा हूँ मैं तो बीच से आपका सवाल आपसे लिया, तो आपका एक सवाल है कि मैं कौन से केंद्र पे ध्यान करूं। ओके, हाँ। तो सबसे पहले तो आप सत्संग करो। ओके। सत्य बातों को जानो, तो उसे कहते हैं सत्संग। तो मेरे चैनल पे वीडियो डली है, आपके इस ध्यान के संबंधित सवालों का जवाब उसमें मिलेगा। और आपने फोन किया है तो आप पहली बात समझो, ध्यान जो है किसी सब्जेक्ट पे नहीं होता, सब्जेक्ट को खत्म करने का ही नाम ध्यान है। जैसे कि सब्जेक्ट मतलब विषय,
आप क्या कह रहे हो, पहले केंद्र या 10वें केंद्र, 5वें केंद्र, ना जाने कितने केंद्र बना डालो। अरे जब ध्यान में कोई ध्यान का कोई केंद्र ही नहीं होता, सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो मैं पहला केंद्र या 5वां केंद्र कैसे बताऊं। ठीक है। ध्यान में कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, सब्जेक्ट खो जाने का नाम ही ध्यान है। पर ये बात तो आप अपने आप करके नहीं जान पाओगे। पर हाँ आपको वही। जो पर आपको जो सेंसेशन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, ये प्रारंभिक है। कुंडलिनी एक्टिवेट होने की स्थिति के 0.1% के शुरुआत का स्थिति है ये। अच्छा अच्छा। कुछ लोग इस मार्ग में नहीं आए हैं, 0-0, लेकिन आप जो है शुरुआत किए हो तो सही जा रहे थे। जी हाँ, सही जा रहे थे। तो मन में से कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो मैंने धीरे धीरे अपनी गति को धीमा कर लिया और मैंने सादा ही मेडिटेशन चालू कर दिया। फिर डायरेक्ट चक्रों का ध्यान फास्ट फास्ट और एकदम से। तो फिर इसकी वजह से मैं आपको किसको पूछूं, तो आपका नंबर लग गया लकीली, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। और भी लोगों को लगाया होगा नंबर आपने? हाँ लगा के देखी थी मैंने, उन्होंने सब बंद कर दिया। उनको हजारों लोगों के फोन आते होंगे, लेकिन आपने उठा लिया, शुक्र है कि मुझे इतनी तो जानकारी मिली। और आप कहाँ से हो सर? मैं भी नहीं लगा, मैं भी नहीं उठाता हूँ, ऐसी बात मत करो। हाँ वही ना, आप लोग बिजी रहते हैं। हाँ, मैं क्यों उठाऊंगा, हजारों लोग फोन करेंगे तो मैं भी मना कर देता हूँ जी। तो पहली बात तो समझ जाओ, ध्यान में कोई विषय नहीं होता, पहला केंद्र, 10वां, 5वां केंद्र, 6वां केंद्र, ऐसा नहीं होती बात। प्रारंभिक सब्जेक्ट में लोगों को भले ही शुरुआत में ऐसा समझाते हैं, फिर धीरे से सब्जेक्ट को खत्म करने का नाम ध्यान है। आपके पहले सवाल, ये दूसरे सवाल का जवाब मैंने दिया। पहले सवाल आपका क्या था कि बगैर गुरु कर सकते हैं क्या जी। और दूसरा सवाल ये है। अब तीसरा आपने क्या बोला था, ऑनलाइन। हाँ। तो ऑनलाइन में कोई भोजन खाओगे तो पेट भरेगी क्या, खुशबू भी नहीं आएगी। हाँ राइट सर, खुशबू भी नहीं आएगी और खुशबू भी नहीं आएगी और पेट भी नहीं भरेगा। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम ऑनलाइन में भोजन कर लेंगे, वैसा ही है, जानकारी बस लोगे आप। जानकारी बस मिलेगी आपको। नहीं सर, इतना सही तो कोई नहीं बताता, आप एक्चुअली बातें बता रहे हो, सच बता रहे हो। तो अब मैं आपको जो मुख्य बात बता रहा हूँ ना दीक्षा का, उसे आप समझो। अब कि अब आप गुरु से संबंधित जो बोले हो ना, ये बड़ी बात है। तो गुरु से संबंधित जो बात पूछा है वो बड़ी है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक, मैं जो शादी करते हैं ना उसको एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ। पति पत्नी जो बंधन में बनते हैं, बहुत सारे 7 फेरे, 1 साथ में मेहमान को बुलाना, ये सब। और दूसरे तरफ गुरु दीक्षा को, ये दोनों ही संस्कार है। संस्कृत, हमारे सनातन संस्कृति के 2 संस्कार, 14 में से 2 मैंने दिया। तो पहला संस्कार क्या करते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए उसे गृहस्थ आनंद उठाना है, जिन्हें वो करते हैं आयोजन। और आयोजन में 2 चीजें होती है, एक होता है लड़की और एक होता है लड़के, तभी विवाह होता है, जिसे कहते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए। और एक दूसरा पक्ष में मैंने लिया है, दूसरे पर्दे में दीक्षा संस्कार। ये विवाह संस्कार था और वो दीक्षा संस्कार। तो आप कह रहे हो ना कि बगैर गुरु को कैसे कर सकते हैं, तो इस बात को समझो। तो अगर दीक्षा संस्कार करोगे तो उसमें एक होता है शिष्य और दूसरा होता है गुरु। तो समझा रहा हूँ उसे, समझो क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। आपका सवाल है ना कि मैं यूट्यूब से देख के मंत्र को कर लूं, क्रिया को कर लूं, तो ये तो बात वही होगी ना कि कोई लड़का कहे कि मैं लड़की को देखा हूँ, पसंद किया हूँ, अब मैं उनसे बगैर शादी के, बगैर परमिशन के शादी कर लूं, बगैर संस्कार का, मतलब बगैर शादी का। अब आप कह रहे हो कि बगैर दीक्षा लिए मैं मंत्र को, क्रिया को कर लूं क्या। अरे तो जैसे संसार में एक लड़की है, एक लड़का है, एक दूसरे कमिटमेंट करते हैं कि मैं जीवन भर साथ निभाऊंगी कि निभाऊंगा। और कोई लड़का अगर छेड़ेगा तो पति बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, तुम कैसे ऐसे बात कर सकते हो। हेल्प करता है ना, मदद करता है ना। जी। अब दूसरे पक्ष में क्या होता है, गुरु आपको मदद करता है। आप बोलोगे कि नहीं, मंत्र जगत में, अध्यात्म जगत में तो कोई छेड़ेगा ही नहीं, कैसे कहते हो। जब आपको देवता होते हैं, वो आप खुद कह रहे हो कि भगवान के लिए कुंडली होते हैं, देवता होते हैं, दाना होते हैं, मानव होते हैं, तो ये लोग नहीं छेड़ेंगे क्या आपको। गुरु आपको नहीं बोलेगा कि ये मेरा शिष्य है, क्यों परेशान करता है इसे। नहीं, एक बार मुझे मेरे मौसी सास ने दीक्षा दिए थे। हाँ। उन्होंने दिए थे ऐसे, उनके गुरु है वो बाबा शिवानंद जी बाबा है ना, अवधूत बाबा। हाँ, वो है उनके गुरु। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे दिए थे। हालांकि मैं शिवानंद जी बाबा से कभी मिली भी नहीं हूँ और मैंने कभी गई भी नहीं। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि मैं तुमको तुम्हारे सर पे हाथ रखती हूँ और तुमको दीक्षा देती हूँ, तुम हो जाओगे, तुम्हारा गुरु हो जाएगी।
लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा उस चीज के लिए। जब मैं गुरु से मिली ही नहीं हूँ, उनसे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ही नहीं, तो मैं कैसे गुरु मान लूं? वही बात तो ऑनलाइन में हो रही है ना। आप कह रहे हो कि फोन में वीडियो देख के आप कर लेंगे, क्या तो कर तो लो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आपके सर पे हाथ कैसे रखें? क्योंकि हाथ की वाइब्रेशन तरंगे जाती है। तो मेन बात है। सही बात। आप कैसे अपने गुरु का पैर छूओगे और कैसे आपके सातवें केंद्र पे हाथ रखेगा? सही बात है। तो आप कहाँ रहते हो सर? मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उससे पहले समझो। ओके। आपका सवाल है कि दीक्षा जरूरी है क्या? तो मैं कहता हूँ शादी जरूरी है क्या? मतलब दोनों पर्दे से मैं ले रहा हूँ। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ शादी नहीं होती। लड़की ने लड़कों को पसंद किया, लड़का ने लड़की को पसंद किया और निभाना चालू कर दिए। और ज्यादातर लोग टूट भी जाते हैं जी। हाँ, अब बहुत लोग चलते भी हैं, परिवार अच्छा चलता है कुछ लोगों का, लेकिन जिनके साथ मन से जुड़े रहते हैं। अब आप कहोगे भारत में भी तो खटर पटर होता है परिवार में, लेकिन कभी आपने देखा टूटते हुए? नहीं। तलाक शब्द उर्दू का है, यहाँ का नहीं है। ये भी बात सही है। ये बाहर का शब्द है तलाक जो है। जी सर, जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भले ही पति पत्नी में खटर पटर हो, लेकिन टूटता नहीं है। टूटता नहीं, वो निभा लेते हैं आखिर तक। अपना भारत का यही वसूल है। तो ऐसे इसीलिए तो बनाया गया ना संस्कार। अब ये क्यों नहीं टूटा जानते हो आप? कि 7 लोग 5 लोगों को बुला के अग्नि की शपथ लेके, हाथ में जल लेके, 7 कस्में निभाऊंगा, बहुत सारे लोगों को हो गया रिलेशन। हाँ। तो दीक्षा का मतलब यही है कि आप कुछ लोगों के बीच में मैं गुरु स्वीकार कर रही हूँ, मैं निभाऊंगी, तो आपको ये रिश्ता टूटता नहीं है। और नहीं तो आप क्या करोगे? 4 मंत्र करोगे, 50 मंत्र करोगे, 50 वीडियो देखोगे जी। जैसे कि विदेश में होता है, 50 लड़कियों से घूम रहे हैं, कोई लड़का बदल रहा है, कोई लड़की बदल रहे हैं, कहाँ निभा रहे हैं? और जब एक जगह निभाओगे नहीं तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी और वहां पे कोई मदद करेगा आपको। और यहाँ पे अगर कसमें वादे कर लिया आपने, गुरु से आपने कमिटमेंट कर दिया और गुरु ने आपको कमिटमेंट दे दिया कि मैं दिव्य जगत में आपको शैतान या भूत या और भी जो सताएंगे तो मेरी दिव्य शक्ति आपको काम करेगी। तो वहां पे आपको कोई लड़का वहां पे छेड़ता है तो पति कमिटमेंट किया है कि मैं तो निभाऊंगा, भोजन नहीं रहे भोजन लाएगा, बीमार हो जाओगे तो आपको मदद करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा गुरु? अब बोलोगे यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा, कैसे नहीं करेगा? जब आंखें बंद करोगे, ध्यान में कुछ अदृश्य चीजें दिखने लगेंगी तो किसे याद करोगे? सही बात है। और आपके कोई सवाल खड़े हो गए कि मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं तो कौन मदद करेगा? और आप कहते हो कि ऑनलाइन मैं उसे फोटो देख के गुरु मान बैठी हूँ, तो कैसे मदद होगी? नहीं, वो मैं ऐसी मेडिटेशन करते करते मुझे लगा कि कुंडलिनी का भी अभ्यास क्यों ना किया जाए। वो हमारे बाबा जी शिवानंद जी का मैं कभी सुनती हूँ प्रवचन, तो वो बताते थे ऐसे सुषमा नाड़ी, विधानाड़ी, पिंगलाड़ी, तो उनका वीडियो देखते गई मैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कर के देखते हैं, तो ट्राई शुरू कर दिया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि खतरा हो सकता है। बिल्कुल होगा। अभी खतरा महसूस हुआ ना, तो आपके गुरु जी के सत्संग आप नहीं कर पाओगे। जब गुरु जी मर ही चुके हैं शरीर से तो क्या मदद होगा? अब किस मदद होगा? तो रामचंद्र कौन से मरे हैं? बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो सब मरे कहाँ है फिर? और आप भी कहाँ मरोगे? तो व्यवहारिकता बातें की जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। झूठी झूठी बातें कि आत्मा अमर है, हमारे गुरु अमर है, ये सब झूठी बातें। हाँ, झूठी बातें, इस पर कोई आजकल विश्वास भी नहीं रखेगा। काल्पनिक बातें करना ठीक नहीं है। जी सर। अगर आपको लगता है सच में नहीं मरते हैं तो आप भी कहाँ मरोगे? नहीं, भटकते रहोगे। आप भी नहीं मरोगे, पथ भ्रष्ट हो गए, भटकते रहोगे आप भी। जी सर। और अगर मदद की बात है तो फिर तो राम भी जिंदा है, तो फिर वाहे गुरु जितने भी हमारे सिख धर्म गुरु है सब जिंदा है फिर। ऐसा कहोगे तो फिर ये व्यवहारिकता में ये बात नहीं चलती। नए बच्चे को उंगली पकड़ा के सिखाना पड़ता है। मैं कहीं से मंत्र कर लूं, फोटो के सामने गुरु मान लूं, शिव गुरु है, शिव बाबा गुरु वाला पंथ चल पड़ा है। लेके खड़े हो जाओ और बोलो कि हम एक नए क्या पार्टी है, हम आपको राशन भी फ्री देंगे और आपके बाल बच्चे को भी सब कुछ मुफ्त देंगे।
हाँ, लोग जो है उसके पीछे भी दौड़ने को तैयार है। तैयार है। हम बस देखते हैं, यही तो चाहिए आजकल। फ्रॉड काम हो गया ना, जगह हर जगह है। सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं और सच्ची दीक्षा भी बहुत कम मिलती है। तो ये सब जो है ना व्यवहारिकता में हम्म नहीं चलती है। हम्म आत्मा अमर है, फोटो के सामने मैं बैठ के हम्म, दीक्षा ले लूं। बस। शुरुआत के बच्चे को उंगली पकड़ा के चलाना सिखाना होता है। ये बात तो है। तो माला ये बात कैसे तो सही। घुमाते हैं? अब मुझे जवाब दे दो, माला में ही क्यों करना है, 108 नहीं क्यों ही है? हम्म। फोटो तो नहीं देगा जवाब आपको। नहीं। फिर तो दूर से तो नहीं देगा ऑनलाइन में। ये भी बात सही है। तो मैंने क्या बताया आपको, दीक्षा क्यों जरूरी है। जरूरी। मैंने एक तरफ भोग को रखा और एक तरफ योग को रखा। वहां पे जी सर। संसारिक सुख मिलेगा और यहाँ पे आध्यात्मिक सुख योगी मिलेगा, सुख, योग आध्यात्मिक। योग सुख मिलेगा। और दोनों जगह हम्म ही आपको दिक्कतें आएंगी और दोनों जगह ही हम्म आपको, वहां पे भोग का आनंद है तो यहाँ योग का मुसीबतों आनंद का है। सामना। जी सर। वहां पे विकारी रस है, यहाँ पे परमात्मा रस है। हम्म। दोनों जगह ही संस्कार होते हैं। हम्म बगैर संस्कार करे अगर करते हो तो क्या दिक्कत होगी मैंने बताया। हम्म। नहीं तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। विदेशों में भी बाल बच्चे होते हैं बगैर शादी के। हम्म। हाँ। वहां बगैर बगैर दीक्षा लिए भी मंत्र करते हैं लोग, पर पद भ्रष्ट हो हम्म। जाएंगे। 10 अरे। वीडियो देखेंगे, 10 मंत्र करेंगे, हम्म। फिर खिचड़ी जैसे हो जाएगी फिर। ठीक है, तो वही आप, ना। तो आपके मैंने लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और कोई सवाल है? नहीं सर, वही फिर मैं चक्रों का तो मेडिटेशन कर सकती हूँ ना घर बैठे। जब आपसे मिलूंगी तब आएंगे तो आपका एड्रेस दोगे तो फिर आऊंगी मैं। व्हाट्सअप और कितने करोगे? दिन? व्हाट्सअप करोगे तो हमारी साधना शिविर लगती है, 3 दिन का कैंप है। कहाँ पे लगती है आपका शिविर? बहुत से जगहों में, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हैदराबाद है, आसाम महाराष्ट्र में है, कहाँ है? आलमपुर पुणे में। महाराष्ट्र में कहाँ है? पुणे पुणे। पुणे। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारी जगहों में हमारी शिविर लगती है, हम्म समय समय पे लगती है, आगे भी लगती रहेंगी। व्हाट्सअप करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। हम्म आप साधना शिविर में आके सीख सकते हो, समझ सकते हो। और उसके पहले, आने से ओके पहले आपको गाइड कर देंगे क्या करोगे। सत्संग करते हम्म। रहो, आंखें बंद करो, शांत होने की कोशिश करो, वीडियो देख के समझते रहो। ठीक है सर। व्हाट्सअप करो, डिटेल बताऊंगा मैं। हाँ हाँ ओके और सर। देखो, आपका मैंने नाम पता कुछ भी नहीं पूछा है, अब बताओ भी मत आप। नहीं। क्यों? हाँ ओके। क्योंकि मैं, इस तरह के लोग भ्रमित रहते हैं ना, हम्म। उनके लिए ये गाइड जो मैंने अभी तक आपको समझा रहा था। वैसे मैं जनरली फोन पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपने काफी फोर्स किया कि हाँ मैंने आपको समझाया। तो मैंने ये ओके। सोचा कि आपको समझाते समझाते और भी लोग जो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं उनको मैं अपना विचार रख सकूं। मैं क्या बोल रही हूँ सर, तो फिर जैसे अपन पीछे से सर की चोटी से लेके मेडिटेशन कर सकते हैं ना? हाँ, आंखें बंद और करो और गुरु दीक्षा वाली मंत्र को जप करो, फिर उसके हम्म बाद शांत बैठो। हम्म तो मैंने क्या कहा आपको, कि आपको इसलिए मैंने समझाया, किसी आपको समझाते समझाते ये वॉइस जो है और दुनिया वालों तक समझाने के लिए भेज सकूं, इसलिए मैंने आपका नाम पता वगैरह नहीं पूछा। ओके 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 सर, वो तो बहुत ही अच्छी बात। थैंक यू।